हाय गाइस, दिस इज मनीष फ्रॉम स्नैपसॉल और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ रेडिकल्स, यानी कि रेडिकल्स के लॉज। यानी हमारे पास अगर दो रेडिकल्स हैं उनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, उनको कैसे डिवाइड करते हैं और बहुत सारे लॉज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी का डाउट आता है तो हमारा ऐप स्नैपसॉल आता है, उसको डाउनलोड कीजिए और अपने डाउट की पिक को क्लिक कीजिए और उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन इंस्टेंटली फ्री पाइए। तो चलिए गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रेडिकल्स के लॉज, यानी कि लॉज ऑफ रेडिकल्स। तो देखिए गाइस, लॉज ऑफ रेडिकल्स। गाइज ये रेडिकल्स क्या होते हैं, पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं, तभी तो इनके लॉ को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, रेडिकल्स को जानने से पहले आपको जानना होगा, देखिए जैसे इधर देखिए मेरे पास लिखा है 5⁻17। तो गाइज इसको, जो ये नीचे है, इसको मैं बोलता हूं बेस, और ये जो 17 है, इसको जो टॉप पोर्शन पे है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट। गाइज बेस नीचे है, एक्सपोनेंट ऊपर है, और इस कंप्लीट 5⁻17 को हम लोग बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं? रेडिकल। तो अगर मेरे पास दो रेडिकल्स हैं, 5⁻17 और दूसरा मान के चलिए कोई और है, जैसे मान के चलो 5⁻19 है, तो ये एक रेडिकल ये है और एक रेडिकल ये है। मान के चलो हमको इनको मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, इसी चीज को हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए गाइस देख लेते हैं उसको भी। तो गाइस लॉ नंबर फर्स्ट है ना, लॉ फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर बेस इक्वल है, अगर बेस इक्वल है यानी कि सेम सेम है, इसका बेस कौन है? ए है, इसका बेस कौन है? ए है, दोनों का बेस सेम सेम है, लेकिन एक्सपोनेंट डिफरेंट है। एक्सपोनेंट डिफरेंट है, हमें एक्सपोनेंट से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ बेस से मतलब है। बेस कैसा है? सेम है। अगर बेस सेम होता है तो इसको मल्टीप्लाई करने का सीधा तरीका होता है कि बेस को एक बार लिख देते हैं और इसके एक्सपोनेंट को ऐड कर देते हैं, तो P + Q, ये इसका फर्स्ट है। चलिए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, सो दैट ये हमारा जो लॉ है ये एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, 5⁻1/6 मल्टीप्लाइड बाई 5⁻1/4। अब मेरे पास ये क्वेश्चन है, इसको मुझे सॉल्व करना है। मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे देखूंगा तो इन दोनों का जो बेस है वो सिमिलर है। बेस क्या है? सिमिलर है। और जब बेस सिमिलर है तो मैं देखता हूं इनके एक्सपोनेंट को, तो इनको क्या करना है? इनको जस्ट ऐड करना है। हमारा लॉ ये कहता है कि अगर बेस सिमिलर है तो उसके एक्सपोनेंट को आप सिंपली ऐड कर दीजिए। तो क्या करेंगे यहां पे? 5⁻1/6 + 1/4, 1/6 और 1/4 को ऐड कर लीजिए, कितना आएगा देख लीजिए, 1/6 + 1/4। आपको पता ही है कितना आएगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 12, 6 2 जा 12, तो 2 + 4 3 जा 12, तो 4 3 2 5 5/12। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 5⁻5/12। ये इसका फाइनल आंसर। तो इसी तरह हम लोग करेंगे। एक एग्जांपल इसका और ले लेते हैं, सो दैट एकदम क्लियर हो जाए। तो चलिए गाइस हम लोग दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है गाइस, 6⁵ दूसरा क्वेश्चन है 6⁵. अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि ये जो इसका बेस है वो क्या है? सिमिलर है। जब बेस सिमिलर होता है तो ये वाला लॉ अप्लाई कर देंगे हम लोग इस पे, तो क्या बनेगा? लेकिन इस पे देखिए तो एक्सपोनेंट भी सिमिलर है, तो ये वाला नियम तो हमने पढ़ा नहीं, ये वाला तो कोई लॉ होता नहीं है।
बिल्कुल आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेस से मतलब है। आपका एक्सपोनेंट क्या है हमसे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ बेस से मतलब है। बेस सिमिलर है, एक्सपोनेंट से हमसे मतलब नहीं है। एक्सपोनेंट सिमिलर है या नहीं है डजंट मैटर एट ऑल। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इसका बेस सिमिलर है तो इसका जो एक्सपोनेंट होगा वो सिंपली ऐड हो जाएगा। तो क्या होगा 6⁵ प्लस 5/8। अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा 5/8 प्लस 5/8 ये बनेगा 10/8, यानी कि 6⁻10/8। इसको कैंसिल कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो अल्टीमेटली इसका जो आंसर होगा वो होगा 6⁵5/4। ठीक है, ये होगा आंसर। ऐसे ही हमको करना है। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट लॉ। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड लॉ। तो चलिए गाइज अब हम लोग देखते हैं सेकेंड लॉ। तो लॉ नंबर सेकेंड, ठीक है। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ ये कहता है कि अगर दो रेडिकल्स का डिवाइड करना है तो कैसे करते हैं। मान के चलो हमारे पास पहला रेडिकल है a⁻p डिवाइडेड बाय a⁻q। ठीक है, तो अगर जो बेस हैं वो सिमिलर है, बेस क्या है सिमिलर है, तो हमने क्या करना है, देखो आपको बता दूं, आपका मल्टीप्लाई और आपका डिवाइड ये दोनों के दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, अपोजिट ऑपरेशन होते हैं। ठीक है ना, तो इधर देखो a⁻p a⁻q, तो इसका जो आंसर होगा उसमें हम लोगों ने मल्टीप्लाई में हम लोगों ने ऐड किया था, पावर्स को ऐड किया था। ठीक है, म्यूचुअली ऐड किया था। तो हम लोग डिवाइड में क्या करेंगे, म्यूचुअली इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा a⁻p q। ठीक है, ये होगा आपका। तो ऐसे आपने करना है। तो चलिए इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं सो दैट एकदम से क्लियर हो जाए। ठीक है गाइस, तो चलिए देखते हैं। जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया 3⁻² डिवाइडेड बाय 3⁻⁴। अब मुझे इन दोनों को डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड करने के लिए हमने देखना है यहाँ पे कि गाइस यहाँ पर क्या है, जो इसका बेस है वो दोनों को दोनों सिमिलर है, एक्सपोनेंट से हमसे मतलब थोड़ा भी नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने पढ़ा है कि जो बेस होता है बेस को एज इट इज लिख देते हैं, इसके बाद जो एक्सपोनेंट्स होते हैं इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2 माइनस 1/4। सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा 1/2 में से 1/4 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा 3⁻⁴। ठीक है गाइस, तो आपको बस ऐसे ही करना है और इसके लिए फिलहाल इतना ही। अब हम लोग देखेंगे लॉ नंबर 4। ठीक है, तो गाइज हम लोग अब देखने वाले हैं लॉ थर्ड। तो अगर हम लोग थर्ड लॉ की बात करें तो थर्ड लॉ कहता है कि अगर आपका कोई रेडिकल है, ये आपका अभी बेस है, हमने ले लिया कोई पावर p, तो ये एक रेडिकल है, इसकी होल पावर मान के चलो q है, तो इनकी जो पावर्स होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर इस आपका कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है तो वो अल्टीमेटली चेंज होकर के इस फॉर्मेट में हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं। जैसे मैं देखूं 5⁻7 इस पूरे रेडिकल की होल पावर है, इस पूरे रेडिकल की होल पावर है 9। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। इट कैन बी आल्सो रिटेन एज लाइक दिस। इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे 7 × 9, 5⁻7 × 9। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5⁻63। तो आपने ऐसे करना है। ठीक है, तो गाइज आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि इसके एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, देखते हैं। 3⁻1/2 ये एक रेडिकल है, इसकी होल पावर जो है वो है 3/2। तो हमने क्या करना है, हमने जस्ट इसका क्या करना है, इन दोनों पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई करवा देनी है। तो इसका आंसर आएगा 3 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2।
3 1 जा 3, 2 2 जा 4, तो इसका आंसर अल्टीमेटली आपको देखने को मिलेगा 3^3/4। ये आपका आंसर हो गया। गाइज आप लोग कर लेंगे, ऐसे ही है, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे लॉ 4। तो चलिए गाइज अब हम लोग देखते हैं लॉ 4। तो लॉ 4 क्या कहता है? तो गाइज लॉ 4 ये कहता है कि अगर बेस आपके डिफरेंट हैं, जैसे कि एक बेस है हमारा a, इसकी पावर है p, तो ये रेडिकल हो गया, इनटू b, इसकी भी पावर p है। अभी तक हमने जितने भी डिस्कस किए सब में सिमिलर था, जो बेस था वो सब में सिमिलर था, लेकिन इसमें क्या है, बेस आपका सिमिलर नहीं है, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है गाइस। तो देखिए अगर बेस सिमिलर नहीं है लेकिन एक्सपोनेंट सिमिलर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार, a इंटू बी की होल पावर p, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं सो दैट ये एकदम से क्लियर हो जाए। देखिए मेरे पास है 2^7/9 मल्टीप्लाइड बाई 5^7/9। अब देखते हैं अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे बेस तो सिमिलर नहीं है, यहाँ पर बेस तो सिमिलर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो आपका एक्सपोनेंट है वो सिमिलर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी, हाउ विल यू इवेल्युएट इस, इसको कैसे इवेल्युएट करोगे, तो इसमें क्या लिखोगे, 2 × 5 होल पावर 7/9, तो 2 5 जा 10, तो ये बनेगा बच्चा लोग 10^7/9। तो ऐसे आपने सॉल्व करना है। तो चलिए गाइज अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 3^2/3 मल्टीप्लाइड बाई 7^2/3। नाउ अब हमें क्या करना है, हाउ विल यू इवेल्युएट इट, इसको इवेल्युएट करने के लिए आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं बेस हमारा जो है वो सिमिलर नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो सिमिलर है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसमें इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, यानी साथ में ले लेंगे, और इसका होल पावर यानी कि 2/3। नाउ 3 7 जा 21, 21^2/3। तो ऐसे आपने सॉल्व करना है। आई होप गाइज आपके सारे के सारे डाउट्स इस टॉपिक के रिगार्डिंग क्लियर हो गए होंगे, और अगर हाँ आप ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इन फ्यूचर पाना चाहते हैं तो स्नैप सॉल्व के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा आप उस लिंक को क्लिक कीजिए और हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।